नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। आज मेरे साथ चलिए हाईवे 46 की उस रात में जब घड़ी 11:30 पार कर गई और सड़क, कोहरा और सन्नाटा सब मेरे खिलाफ हो गए। लाइट्स बंद कर लें, हेडफोन लगा लें और आराम से बैठ जाए, क्योंकि जो मैं सुनाने वाली हूँ वो सिर्फ कहानी नहीं, मेरी सच्ची आप बीती है। मेरी माँ कहती थी, रात के हाईवे कभी भरोसे के नहीं होते। रात जितनी गाढ़ी हो, डर उतना मजबूत होता है। लेकिन सच कहूँ तो मैं हमेशा हंसकर उनकी बात टाल देती थी। मैं आधुनिक लड़की थी, आत्मनिर्भर, बहादुर और सिरफिरा सा आत्मविश्वास रखने वाली। मुझे रात की हवा, लंबा ड्राइव और शहर के बाहर अकेले सफर करना अच्छा लगता था। पर आज जब मैं पलट कर देखती हूँ, मुझे लगता है माँ सही थी। उस रात मैं अपने ही डर की सच्चाई बन गई। तारीख थी 14 नवंबर, दिवाली के कुछ दिन बाद, लेकिन हवा में अभी भी आसमानी रंगों की गंध और रात में ठंडी चमक थी। मेरे ऑफिस के प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी, इसलिए घर लौटते लौटते रात के 11:30 हो गए। मेरे साथ न कोई दोस्त, न सहकर्मी, बस मैं, मेरी ब्लू होंडा सिटी और सामने फैलता अंधकार। मैंने अपने पापा को व्हाट्सएप पर मैसेज किया, बस 45 मिनट, आ रही हूँ। जवाब आया, सीधा घर आना, लेट मत करना। मैंने कार में बैठते हुए चैन की लंबी सांस ली, स्टार्ट बटन दबाया, रेडियो ऑन किया। पुराना मन चला मन बज रहा था। मेरे ऑफिस से घर जाने के दो रास्ते थे, शहर वाला लंबा ट्रैफिक भरा रास्ता या छोटा हाईवे 46, सुनसान, पेड़ों के बीच से जाता मगर जल्दी पहुंचा देने वाला। थकी थी तो बिना कुछ सोचे हाईवे पकड़ लिया। शुरुआत में सब आम था। सड़क चिकनी थी, हेडलाइट्स की रोशनी में कोहरे की फुहारें चमकती थी। इक्का दुक्का ट्रक दूर से आकर निकल जाते, जैसे कोई सपना अंधेरे में भटक जाए। 20 मिनट बाद ट्रैफिक गायब हो गया। अब बस मेरी कार, सड़क और चारों ओर सन्नाटा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी, कोहरा घना होता गया। गाड़ी की विंडशील्ड पर नमी जम गई थी। बाहर सिर्फ काले पेड़, कभी कभी झाड़ियों में चमकती कोई जोड़ी आंखें, शायद कोई जानवर, शायद नहीं। रेडियो पर अचानक स्टैटिक शोर आया, फिर गाना बंद। उसकी जगह धीमे से किसी महिला की फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे घर जाना है, प्लीज। मैं चौंकी। फिर गाना अपने आप लौट आया। मुझे लगा कि ये थकान का असर है, पर अगले ही मोड़ पर कार की हेडलाइट्स ने एक आकृति को रोशनी में नहला दिया। एक लड़की, शायद मेरी उम्र की, सफेद सलवार कुर्ता, कंधे पर लाल दुपट्टा। वह सड़क के किनारे थर-थर कांप रही थी। इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर लड़की? ठहरो, यह शब्द अचानक मुंह से निकल गया। मैंने कार धीमी की, खिड़की का शीशा नीचे किया। क्या हुआ? यहीं रुकी क्यों हो? लड़की ने सिर झुकाए बस धीमे से कहा, मेरी लिफ्ट खराब हो गई। मुझे घर जाना है। बहुत डर लग रहा है। मन में डर फिर भी दया जगा। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, कहाँ जाना है? वो बोली, आगे गांव है, प्लीज छोड़ दो। मैंने उसे बगल की सीट पर बैठा लिया। उसने चुपचाप दरवाजा बंद किया और कांपती आवाज में धन्यवाद कहा। कुछ मिनट दोनों चुप रहे। उसका चेहरा नीले कोहरे में धुंधला दिख रहा था, पर आंखें काफी बड़ी और बुझी बुझी थी। मैंने ध्यान हटाने के लिए रेडियो चालू किया। इस बार आवाज स्पष्ट थी, लेकिन अचानक ही तेज फुसफुसाहट में बदल गई। कुछ शब्द सुनाई दिए, वापस जाओ, मत करो। मैंने रेडियो बंद कर दिया। माहौल और भी भारी महसूस हुआ। गाड़ी के शीशों पर फिर से धुंध की उंगलियां घूमने लगी। मैंने देखा तो शीशे पर पंजे के निशान उभर आए। जरा भी बारिश नहीं थी, लेकिन ये कैसे? मैंने लड़की से कहा, तुम्हारा घर किस दिशा में है? उसने धीमे से सामने की ओर इशारा किया। सीधा, पुल पार करना है। मैंने हैरानी से देखा, मैं तो बचपन से इस रास्ते को जानती थी।
लेकिन जिस पुल की वह बात कर रही थी वह याद नहीं पड़ा। 5-6 मिनट बाद पूरी सड़क अंधेरे में डूब गई। अचानक बिल्कुल दूर दूर से झींगुरों की जगह किसी महिला के रोने की आवाज गूंजने लगी। तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने मजाक में पूछा, पर स्वर हिला हुआ था। बहुत डर लगता है, खासकर जब कोई घर नहीं छोड़ता, वह लड़की बोली। उसके स्वर में कुछ था जिससे मेरी रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। फिर अचानक ब्रेक लगानी पड़ी। सामने बहुत मोटी शाखा पड़ी थी। मैंने पूछा, यहाँ पेड़ कब गिरा? लड़की बोली, वे चाहते हैं कि कोई रुके, कोई और रुके। उसकी आंखें अब चमक रही थी। चेहरा फिर से साफ नहीं दिख रहा था। वातावरण और डरावना हो गया। मैंने घबराकर आगे बढ़ना चाहा, लेकिन इंजन बंद हो गया। कार बंद, चारों ओर घना सन्नाटा, सिर्फ सांसों की आवाज। अब क्या किया जाए? मैंने डर से पूछा। उसकी तरफ देखा तो पाया वह सिर्फ शीशे में दिख रही थी, बगल में कोई नहीं। मैंने जोर से चीखा। अचानक सब कुछ घूम गया। मुझे लगा मैं होश खो दूंगी। तभी अचानक सड़क पर अजीब से लोग, परछाइयां और सफेद सफेद आंखें दिखने लगी। हवा में चीखें और मेरी अपनी आवाज गूंजने लगी। मुझे घर जाना है। मैंने कोशिश की कि कोई राहगीर मिले, पर हाईवे पर एक भी गाड़ी नहीं थी। तभी दूर कार की रोशनी दिखी। उम्मीद से हाथ हिलाया, पर जब वो करीब आई, वहां कोई गाड़ी तो थी ही नहीं। अब धीरे धीरे लड़की की फुसफुसाहट तेज हो गई। कहाँ था मत रुको, कहाँ था मत आओ। मैंने कांपते हाथों से कार स्टार्ट की। एक बार, फिर दूसरी, फिर तीसरी। आखिरकार इंजन दहाड़ा। कोहरा अब घना हो चुका था। मेरी कांपती हुई टांगों के बावजूद मैंने एक्सेलरेटर दबाया और जोर से चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पेड़ हिलने लगे। हवा में खून जैसी गंध भर गई। मेरे दोनों तरफ झाड़ियों से विकृत आवाजों का शोर उठने लगा। मैं पूरी ताकत से गाड़ी दौड़ाने लगी। सड़क के गड्ढे, मोड़, कुछ नहीं देखा। पीछे देखा तो वही लड़की सड़क के बीच खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें अब अकथ्य गहराई लिए थीं। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे, तुम अब कभी वापस नहीं जा पाओगी। कार के स्पीकर में खुद ब खुद वो गाना बजने लगा, मुझे इस अंधेरे से निकाल दो। आंखों के सामने दृश्य बदल रहे थे। घर के लोग, माँ, पिताजी, भाई, सब चेहरे धुंधले, जैसे मैं उनसे कहीं बहुत दूर जा रही हूँ। फाइनली करीब 35 मिनट बाद पेड़ खत्म हुए। शहर की लाइट्स दिखीं। मेरी गाड़ी सीधे पेट्रोल पंप पर रुकी। एक कर्मचारी दौड़ता हुआ आया, मैडम, आप तो भटक गई थी। 2 गाड़ियां आपको ढूंढने निकल चुकी थी। मैं कांपती हुई बाहर निकली, रोने लगी। क्या वाकई मैं वहां से बचकर आ गई? उस रात के बाद मैंने कभी अकेले उस हाईवे पर ड्राइव नहीं किया। कई रातों तक उन फुसफुसाहटों, उन खाली आंखों और उस रहस्यमय लड़की का चेहरा नींद में दिखता रहा। किसी किसी रात मुझे आज भी अजीब लगता है, जैसे कोई साया मेरे कमरे में सांस ले रहा हो। मैं आज भी कार में अकेले सफर करते हुए शीशे में न देखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कौन जानता है कब कोई परछाई फिर से अगले सफर के लिए फरियाद करने लगे। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर इस रात ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, हाईवे 46 की किस घटना ने आपको सबसे ज्यादा डराया? अगली भूतिया रात में फिर मुलाकात होगी। तब तक सुरक्षित रहें और पीछे मत देखिए।